आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसमें ये लास्ट का टॉपिक है। बिल्कुल पूरा टॉपिक सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो हम मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे, है ना। तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो बुक मेरे पास में है उसमें ये एग्जाम्पल नंबर 18 से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। और 18 से स्टार्ट होकर खत्म हो जाएंगे कहाँ पर, 22 पर, ठीक है। अगर किसी के पास पुराने वाली बुक है तो पुराने में ये एग्जांपल नंबर 25 से 29 तक के लिए है, ठीक। मिसलेनियस एग्जांपल कर रहे हैं 5 एग्जांपल है मिसलेनियस एग्जांपल। फिर उससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक। तो सारी बातें, जितनी बातें हमने 3.1 2 3 में सीखी थी, फॉर्मूले पढ़े थे, बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे, डोमेन, रेंज, ग्राफ के बारे में बातें की थी। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जरूर जाके पहले उन वीडियोस को देखें, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ ये चैप्टर आपके बहुत काम आने वाला है, 11th में भी, 12th में भी, उससे आगे भी, हर जगह, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे 3.2 में किए थे हमने। तो कह रहा है कि इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, साइंस की वैल्यू 3/5 है, एंड कोस वाई इज इक्वल टू -12/13, कोस वाई की वैल्यू है ये, और एक्स और वाई बोथ लाई द सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स और वाई दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है, तभी तो साइन प्लस का है और तभी तो कोस माइनस का है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे साइन एक्स प्लस वाई की। बात समझ में आ गई होगी सबको। अब एक बात बताओ, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो आपको हमको फाइंड करनी है ना, तो अगर आपको एक फॉर्मूला ध्यान हो, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला था हमारे पास साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है। साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। भाई वैल्यू तो हमको इसकी निकालनी है ना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इन चारों के ऊपर डिपेंड कर रही है, साइन एक्स, कोस वाई, कोस एक्स, साइन वाई। इन चारों में से मेरे पास दो तो है, साइन एक्स है मेरे पास, लिख दिया मैंने 3/5, इंटू यहां रखूंगा मैं कोस वाई की वैल्यू, अभी है नहीं मेरे पास फिलहाल। अगर चलते हैं कोस एक्स नहीं है, इंटू साइन वाई, कोस वाई तो, अच्छा कोस वाई तो है, कितना है, -12/13, सही समझ में आ गया होगा। प्लस यहाँ पे क्या रखना है, कोस एक्स इंटू साइन वाई, वो अभी है नहीं मेरे पास। तो साइन एक्स इंटू कोस वाई, साइन एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, कोस वाई की रख दी, ये दो भी रह रही है, तो पहले ये दो मेरे को फाइंड करनी पड़ेगी, ये हमको क्वेश्चन में इसमें काम है, ठीक। तो सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से, क्योंकि वो कहते हैं क्वेश्चन में कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी है भैया, 3/5, और हमको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, कोस एक्स की। एंगल एक्स के लिए अगर बात करूं तो एंगल एक्स के लिए साइन एक्स तो मैंने लिख दिया, कोस एक्स अपने को भी और चाहिए। तो क्यों ना हम एक आइडेंटिटी यूज कर लें, क्यों ना हम एक आइडेंटिटी यूज कर लें। क्या है वो आइडेंटिटीज, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सबको पता है। इस पे वैल्यू रखो, साइन एक्स की वैल्यू 3/5 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसको उधर भेज दो, तो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। तो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भैया, 16/25, और कोस एक्स इज इक्वल टू 16/25 का स्क्वायर रूट। और गलती मत कर देना, समझाया था प्लस माइनस लगेगा, जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो प्लस माइनस लगेगा। लेकिन लेकिन क्या, हमारा एक्स कहाँ है, हम एंगल एक्स के लिए बात कर रहे हैं, एंगल एक्स के लिए एक्स वाई दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि कोस नेगेटिव होता है, याद करो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, तो इसलिए वैल्यू जो हम कंसिडर करेंगे ओनली नेगेटिव वैल्यू, -4/5। तो 16 का रूट 4, 25 का 5, और प्लस माइनस से क्या मैंने माइनस वाली वैल्यू ली, क्योंकि एक्स जो एंगल है वो लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने कोस की फाइंड कर ली, जिसको मैं अभी यहां पर रखूंगा, ठीक। उससे पहले साइन वाई की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं ना, साइन वाई भी फाइंड करना पड़ेगा मेरे को, साइन वाई। तो चलते हैं, क्योंकि उसके लिए उसने हमको कोस वाई दिया हुआ है, कोस वाई इज इक्वल टू -12/13। फिर से हम इसी आइडेंटिटी यूज करेंगे एंगल वाई के लिए, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई कोस वाई की वैल्यू -12/13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 44, 13 का 169, इसको मैंने उधर भेज दिया साथ साथ। तो साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 25/13,
169, तो साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर को ले आओ, तो 25/169 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस। लेकिन लेकिन साइन वाई और एंगल वाई के लिए बात कर रहे हैं, तो वाई सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव होता है, तो केवल प्लस वाली वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे, मतलब कुछ लगाओ ही मत, ठीक है। तो साइन वाई इज इक्वल टू 5/13। हमने क्या करा, कोसेक्स और साइन में दोनों फाइंड कर लिए, वहां पर लगा रख देंगे हम। तो कोसेक्स कितना था मेरे पास, -4/5 इंटू साइन वाई कितना है 5/13, सिंपल। तो -12×36 और 13×65, माइनस के 5×20, 13 5 65, तो 65 इसका एलसीएम आ गया, तो -36 और -20, तो माइनस कितना हो गया 56, -56/65, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ठीक है, तो नोट करेंगे इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, एग्जांपल नंबर 19 पर। तो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 19, प्रूव दैट, प्रूव करना है cos 2x इंटू cos x/2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2, इसकी वैल्यू ये लाकर दिखानी है sin 5x इंटू sin 5x/2, ठीक है। तो मैंने आपको 3.3 के इंट्रोडक्शन में कई सारे फॉर्मूले दिखवाए थे, समझाए थे, याद करने की ट्रिक्स बताई थी, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक थी, वैसे कोई खास ट्रिक होती नहीं है, याद करनी पड़ते हैं, तो उनका यूज करेंगे यहाँ पर, है ना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये रहा cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos x/2, आंसर लाना है साइन में। तो याद करो, मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे उनमें मैंने आपको कुछ पहचान बताई थी उस टाइम पर, कि जब एंगल्स के कोस या एंगल के साइन आपस में मल्टीप्लाई में आए, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एंगल्स के कोस, यानी एंगल मतलब ये एंगल तो होते हैं, एंगल इन रेडियन, तो दोनों यहाँ पे कोस मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी दोनों कोस मल्टीप्लाई में है, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार। एक फॉर्मूला था, बल्कि इधर लिख दूं, एक फॉर्मूला था हमारे पास 2 cos x cos y, 2 cos x cos y इज इक्वल टू, याद करो क्या था, 2 cos x cos y क्या था, 2 cos x cos y था cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, 2 cos x इंटू cos y, 2 cos x इंटू cos y, 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर तो cos x इंटू cos y तो है भाई, इसको हमने cos x मान लिया, इसको cos y मान लिया, तो इंटू में तो दोनों cos यहां भी हैं और इंटू में दोनों cos यहां भी है, मल्टीप्लाई में मतलब, लेकिन ये 2 नहीं है, तो पहले हमको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके इसको इस फॉर्म में लाना होगा। तो देखो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऐसे यहां भी कर दो, 2 से डिवाइड करो और ये क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ताकि हम इसको अपने इस फॉर्मूले के जो फॉर्मेट लिखा हुआ है 2 cos x में ले आए, ठीक है। 2 cos cos y, 2 cos cos y इधर भी बन गया 2 cos cos y, ठीक। अब सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, 1/2 2 cos cos y क्या बनेगा, cos x प्लस y, ये बनेगा cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये कौन सा वाला बना ब्रैकेट, पहले वाला, ये अभी पहले वाले का किया मैंने, इस वाले का cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, माइनस अब इसका नंबर आया -1/2 बाहर लिखा हुआ है, 2 cos x cos y, यहां भी ऐसे हो जाएगा cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ठीक है क्या, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। cos कि कैसे यूज कर रहे हैं फॉर्मूले, है ना, 2 cos x cos y लगाया, यहां भी लगाया cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, यहां भी लगाया cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं, तो 2 to the 4x और 1x, तो ये बन जाएगा 5x cos 5x by 2 प्लस 2 to the 4x माइनस x, तो ये हो जाएगा cos 3x by 2 माइनस 1/2, 2 3 6 और 9 15, यानी कि cos 15x/2 और 2 3 6, 2 3 6 माइनस 9, तो 2 3 6 माइनस 9 क्या बनेगा
कोस माइनस 3x/2, कोस माइनस 3x/2। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब सुनते हैं बात को जरा। 1/2 मैंने यहाँ तो कॉमन ले लिया। 1/2 जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर तो क्या बच गया, यहां पर तो क्या बच गया, cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 और माइनस, ध्यान सुनना, माइनस, क्योंकि 1/2 कॉमन आ गया बाहर, इस माइनस से यहां पर क्या आएगा, माइनस cos 15x/2 और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, प्लस माइनस माइनस cos माइनस 3x/2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्या किया हमने, 1/2 कॉमन ले लिया तो ये लिख दिया, माइनस ये टर्म माइनस प्लस माइनस ये वाली टर्म। ठीक, अब मैं बात पूछना चाहता हूं कि क्या हमने आपको समझाया था क्या कि कोस माइनस थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा, समझाया था, बकायदा प्रूफ भी कराया था। तो क्यों ना हम इस कोस माइनस थीटा को सिर्फ कोस थीटा रहने दें, उस फॉर्मूला यूज करके। ठीक हो गया, क्योंकि अब देखो ये टर्म प्लस में ये टर्म माइनस में कैंसिल हो गई, कैंसिल जब हो गई तो क्या बचा, 1/2 cos 5x/2 माइनस माइनस cos 15x/2। इतना हमने क्वेश्चन को कर दिया है, इतना हमने क्वेश्चन को कर दिया है। अब सुनो, लाना क्या है मेरे को, ये चीज लानी है। ठीक, अभी हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, सुनो मेरी बात। cos x माइनस cos y का फॉर्मूला एक और था, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू था -2 sin cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या था, -2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। तो ये फॉर्मूला यहां बन रहा है क्या भाई, ये यहां पर बन रहा है क्या, cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू -2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। तो फिर लगा देते हैं, चलो cos x माइनस cos y तो क्या होगा भैया, देखो -2 साइन x प्लस y, ये x प्लस ये y/2। ध्यान समझना, कैलकुलेशन समझिए बहुत ध्यान से। -2 साइन x प्लस y/2 इंटू इंटू साइन x माइनस y/2 और ये कितना हो गया, y/2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, ये माइनस तो बाहर आ गया, इज इक्वल टू, ये माइनस तो बाहर आ गया, देखो ये 2 ये वाला साइन इंटू ये साइन सब मल्टीप्लाई हुई है, तो ये 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया। क्लियर होगी बात, 2 से 2 कैंसिल हो रही है माइनस। और अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये क्या बचा, साइन, साइन के साथ क्या बचा, 15x/2 5x/2 जरा इसको टोटल फाइनलाइज करो एक बार, टोटल कैलकुलेट करो इसको। तो 5x प्लस 15x/2 और बाई 2, तो 15 और 5 कितना हो गया, 20x/4, 20x/4 तो कितना बचेगा, 5x बचेगा फाइनली। तो ये ब्रैकेट फाइनली सोल्व होकर क्या बच रहा है, 5x इंटू, ऐसे ही ये वाला क्या बचेगा, साइन माइनस 15 से 5 गए -10, -10x/2 तो -10x/4 तो -5x/2। और मेरे भाई साइन में क्या होता है, साइन में अगर कभी माइनस थीटा है तो बाहर निकल के आता है ना, ऐसा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसको बना देगा प्लस। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आया, साइन 5x इंटू साइन 5x/2। यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ गई। ठीक, तो कई सारे फॉर्मूले इसमें क्वेश्चन में यूज किया हमने, पहले ये वाला यूज किया, फिर ये यूज किया, इस बात का भी हमने यूज किया और इस बात का भी हमने यूज किया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तुरंत इसको नोट करें स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब से कुछ साल पहले तक इस तरह के क्वेश्चन कई सारे होते थे, जैसे कि tan π/8 या tan 142/2 कुछ इस तरह से था, sin π/8 cos π/8, मतलब इनको बोलते हैं हाफ एंगल में। क्यों क्यों बोलते हैं इनको हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, देखो अगर tan π/8 लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाऊं, सुनो मेरी बात, एक्चुअल में क्या है कि tan π/8 को हम लोग tan 22.5 यानी कि 22 होल 1/2 डिग्री भी लिख सकते हैं। कैसे, अरे भाई पाई की वैल्यू 180 अपॉन 18, डिवाइड करो इसको डिवाइड करो
सॉरी 8 है ना, तो 4 से करो तो 45, 4 से करो तो 2, तो कितना बन गया 22 होल 1/2। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि 10 22 होल 1/2 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, ठीक, 10 22.5 डिग्री, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पहले होते थे एग्जाम में, अब थोड़े कम हो गया आने, तो फिर भी कोई टीचर पूछ सकते हैं। 11th तक 11th की बात है, क्योंकि होम एग्जाम होते हैं, स्कूल वाले बनाते हैं पेपर, ठीक है। तो आ सकता है एग्जाम क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हाफ एंगल का कोई इस तरह का डायरेक्ट वैल्यू तो हमने कोई याद नहीं की, लेकिन हाँ हमने आपको 3.3 के इंट्रोडक्शन में हाफ एंगल के फॉर्मूले जरूर लिखवाए थे, याद करो। हमारी बुक में नहीं थे, मैंने कहा था आपसे कि कहीं ना कहीं मैं इनको यूज जरूर करूंगा। हाफ देखो, मैंने आपको डबल एंगल के फॉर्मूले लिखवाए थे, 2x के साइन 2x cos 2x tan 2x। मैंने आपको ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले लिखवाए थे, साइन 3x cos 3x tan 3x। मैंने आपको हाफ एंगल के फॉर्मूले भी लिखवाए थे, साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, देख के याद आ जाएगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो tan पाई बाई 8 को हम tan 22 होल 1/2 यानी कि tan 45/2 डिग्री लिख सकते हैं, tan 45/2 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि भैया इसका ये मतलब है। अब हाफ एंगल के फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मेरे को 45/2, तो हाफ, तो यहाँ पे फुल एंगल कौन है, यहाँ पर फुल एंगल कौन है 45, उसका जो हाफ एंगल बैठ रहा है 45/2, उसका tan फाइंड करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे बात को बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो ये वाला, वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है, tan x इज इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 2। कहां से आया, मैंने लिखवाया था आपको, बुक में नहीं है, हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने आपको लिखवाया था। यूज करना है आपको, सिलेबस में है, तब तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भले ही बुक में ना हो। काफी चीजें हैं जो बुक में नहीं है, मगर सिलेबस में हमारे पास में है। तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा 3.3 के इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 2 में। अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लेंगे एक बार, वहां पर मैंने आपको साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कोट एक्स का हाफ एंगल की जो फॉर्म वाले फॉर्मूले थे वो लिखवाए थे, ठीक। अब मुझको एक बात बताओ, अगर मैं इस फॉर्मूले में, अगर मैं इस फॉर्मूले में, अच्छा एक बात और, अगर मुझको साइन का साइन की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम साइन वाला यूज करते हैं, ठीक है। कॉस वाला करते हैं तो फिर कॉस वाला करते हैं। इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट कर दूं अभी x की वैल्यू 45 डिग्री, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दूं, तो क्या मेरा काम हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो पूछो क्यों, भाई मुझको tan π/8 का मतलब 45/2 की वैल्यू तो फाइंड करनी है, समझ रहे हैं बात। क्योंकि क्वेश्चन को हम क्लोज कर रहे हैं रेडियन में, तो 45 थोड़ा लिखना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर फीलिंग नहीं आ रही बढ़िया सी, तो π/4 लिख देते हैं, बात वही है, बात तो वही होगी ना। चलो जी रख देते हैं, तो ये क्या बना, ये बना tan π/4 इज इक्वल टू 2 tan, अब सुनो, x की वैल्यू है π/4, अपॉन में 2 लिखा हुआ है, तो π/8 बन जाएगा, समझ में आ गया ना, π/4/2 तो π/8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी भाई को, किसी भाई को कोई दिक्कत। अब tan π/4 यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2 tan π/8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। इसको अपॉन से इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 के साथ, 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 इज इक्वल टू 2 tan π/8। इसको भी इधर ले आओ, तो 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 माइनस 2 tan π/8 इज इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं सारा काम, हमको वैल्यू फाइंड करनी है tan π/8 की। तो मैंने tan π/8 में एक इक्वेशन बना ली, सुनो मेरी बात, हमने क्या किया, हमने tan π/8 में एक इक्वेशन बना ली। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि जो स्क्वायर वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएगी, tan स्क्वायर π/8 प्लस 2 tan π/8 प्लस 2 tan π/8 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से, ये प्लस का बन गया, ये प्लस का बन गया, 1 बन गया नेगेटिव का। अब आपको मुझे कुछ दिखाना है, सुनो, अगर हम थोड़ी देर के लिए tan π/8 को a मान लें, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए,
tan पाई बाई 8 को अगर मैं a मान लूं तो भैया tan पाई बाई 8 का स्क्वायर मतलब कि a का स्क्वायर, 2 इंटू टेन पाई बाई 8 मतलब कि 2a माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बना दिया सर? अगर हम थोड़ी देर के देखो tan पाई बाई 8 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, और तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया, हमने पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, हमने पाया कि ये 45/2 बैठ रहा है, हमने हाफ एंगल वाले फॉर्मूले की हेल्प ली, उसमें इसकी वैल्यू 45 डिग्री यानी कि पाई बाई 4 पुट किया और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए tan पाई बाई 8 को a मान लिया। ठीक है, अब तो सोल्व कर सकते हैं इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लास 10 से पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टर तो होंगे नहीं इसके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, जहां तक मुझको याद है, x इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू कितना था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था शायद मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद है सब बच्चों को, याद होगा। चलो जी करते हैं शुरू। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4a मतलब इसका कोफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट टर्म, बाई 2a। तो ये क्या बना, a इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4, 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4, 2 का स्क्वायर कितना बन गया, 4 और 4 8, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2√2 बाई 2। तो a इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो -1 प्लस माइनस √2 बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू 2 आ गई, -1 प्लस माइनस √2। अब मैं पूछता हूँ आपसे थोड़ी देर के लिए कि a क्या था, a तो tan पाई बाई 8 था ना, ये तो क्या था tan, वो तो हमने अपनी सुविधा के लिए माना था खाली, a क्या था tan पाई बाई 8, तो tan पाई बाई 8 की वैल्यू ये आ गई। तो इसकी ये दो वैल्यू है, एक बार प्लस में है और एक बार, यार क्लास 10th में ऐसे तो करते थे भाई, क्लास 10th में चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे तो किया था, -1 माइनस के रूट, तो ये दो वैल्यू हो गई, एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया। अब अगर हमने इन दोनों वैल्यू को लिया है तो इनमें क्या दोनों सही है या कोई एक सही है और कौन सी सही है, तो पहले वाले को मैंने ऐसे लिख दिया tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू √2 माइनस 1, और दूसरे वाले को मैंने ऐसे लिख दिया tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू -√2 माइनस 1। अब इनमें से देखो एक गलत है और एक ठीक है, क्यों, सुनो, tan पाई बाई 8 मतलब tan 45/2, tan 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होंगे ना, ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.41 समथिंग कुछ करके, है ना, तो √2 बड़ा है 1 छोटा है, तो ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, बल्कि पॉजिटिव मत लिखो, यहाँ पे लिखो ये वैल्यू लाई कर रही है किसमें, 0 to π/2 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक, जबकि ये नहीं करती, ये तो वैल्यू नेगेटिव होगी ना, तो ये वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट एडमिसिबल लिख देना, नॉट एडमिसिबल, ठीक, नॉट एडमिसिबल लिख देना यहाँ पर। तो tan पाई बाई 8 की वैल्यू हम ये वाली ही कंसिडर करेंगे और यही वैल्यू हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक, क्योंकि जो हमारा एंगल है, ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ पे मुझको बल्कि ये ना लिख के अगर हम ये लिखें तो ज्यादा ठीक रहेगा, अगर हम यहाँ पे ये लिख दें ना कि पाई बाई 8 जो एंगल है वो बिलोंग करता है इस इंटरवल में, इसलिए वैल्यू हमने पॉजिटिव वाली कंसिडर करी, नेगेटिव वाली हमने नॉट एडमिसिबल कर दी, ठीक, वो हम नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, √2 माइनस 1, ठीक। तो एक बार अगर रिपीट करूं क्या, पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि ये एंगल क्या है 45 डिग्री बाई 2, हाफ 22.5 डिग्री है, हमने tan x का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लिया और उसमें इसकी वैल्यू 45 डिग्री यानी कि π/4 पुट कर दी, तो tan π/4 इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 π/8 बन गया अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। यहां से हमने tan π/8 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, ठीक। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम बिना a माने भी कर सकते थे, वो तो आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि आप इसको a मान के करो, आप डायरेक्ट कर दो चाहे तो, ठीक है। और ये वैल्यू हमने फाइंड की क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से दो वैल्यू आती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर दोनों वैल्यू हमारी बात को सेटिस्फाई कर रही होती तो अपन दोनों ले लेते, लेकिन हमारा एंगल तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नहीं लेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लेंगे तुरंत।
तो जब देखते हैं 21, तो कह रहा है कि इफ tan x इज इक्वल टू 3/4, tan x की वैल्यू क्या है 3/4, और x जो है वो पाई और 3π/2 के बीच में है। तो पाई और 3π/2 के बीच होने का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना इधर, ये इधर 0 हुआ, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। तो हमारा जो एंगल x है वो कहां से किसके बीच में है, पाई से लेके 3π/2 के बीच, ये अपना x, ये हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा, x, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और देखो ध्यान से tan की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। अब हमको फाइंड करनी है वैल्यूज sin x/2, cos x/2, tan x/2, ये तीन वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हमको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि जब x अगर पाई और 3π/2 के बीच है, x अगर पाई और 3π/2 के बीच है, तो x/2 कहाँ होगा, क्योंकि ये तो अब x का हाफ हो गया ना भाई, x कोई एंगल है, x/2 क्या होगा, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन का हमारा पहला काम यही होगा, हम स्टार्टिंग यहां से करेंगे, क्योंकि x लाई कर रहा है पाई से लेकर 3π/2 के बीच। हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि एंगल π/2 कहाँ होगा, तो इस इनइक्वलिटी को 2 से डिवाइड कर दो। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 लेस देन, यहां हो जाएगा x/2 लेस देन, यहां हो जाएगा 3π/4, यहां हो जाएगा 3π/4। तो एंगल x कहां लाई कर रहा है, सॉरी x/2 कहां लाई कर रहा है, 90 से लेकर 135 के बीच, समझ रहे हैं बात को, π/2 से लेकर के 3π/4 के बीच। देखो 3π/4 ये होता है, ये लाइन होती है हमारे पास 3π/4 की। तो एंगल x/2 यहां से यहां के बीच में है, ये जो इतना इलाका है, ये इलाका किसका है, x/2 एंगल का, ये इलाका किसका है, x एंगल का। ठीक, तो हमने पहले देखा कि x/2 कहां लाई कर रहा है, π/2 और 3π/4 के बीच, यानी कि कहना मतलब कुल मिलाकर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल पड़ रहा है x/2। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, tan नेगेटिव। तो इतना हमने पहले ये आइडिया ले लिया कि हमारे क्वेश्चन में ये वाला आंसर प्लस का आएगा, ये वाला माइनस का आएगा, ये वाला भी माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल जो है π/2 वो कहां पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में उस एंगल का मतलब कि x/2 एंगल का साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव, tan नेगेटिव। तो पहले हमने ये अंदाजा आइडिया ले लिया कि हमारी वैल्यूज आएंगी कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आएंगी कैसे वो अगली बात है, इसको आप चाहो नोट कर लो पहले। देखो क्योंकि तीनों वैल्यू मुझको फाइंड करनी है हाफ एंगल वाली, इसको हटाओ। ठीक, और यूज मुझको यूज किसका करना है, tan x का, मुझको यूज किसका करना है, tan x का। तो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, क्या मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था क्या, अगर आपको एक फॉर्मूला ध्यान हो, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, अगर आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया हो, सुनो मेरी बात, क्योंकि वी नो दैट इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था, tan x इज इक्वल टू कितना था, 2 tan x/2, 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। देखो क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, बुक में पता नहीं कैसे कर रखा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई टीचर कैसे कराते हैं बहुत अच्छी बात है, मुझको जो अच्छा लगता है मैं उससे कराता हूँ। ठीक, अब यार ये बता दो, इसमें मैं अगर इसमें tan x अपने को दिया हुआ है और sin x/2 निकालना है, देखो कुछ तरीका मैं क्या करने वाला हूँ वैसे, वैसे मुझे लगता है कि इससे ये बड़ा ही हो जाएगा, तो हम इसको छोटा ही करते हैं, है ना, इसको, क्योंकि इससे फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक में थोड़ा बच्चों को पसंद नहीं आता कई बार। तो हम क्या करते हैं, सुनो मेरी बात, हम करते हैं यूज ये वाली आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक हो गया, ठीक हो गया, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो 16 को 16 और 9 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। और sec x इज इक्वल टू क्या देगा आपको, प्लस माइनस 5/4, प्लस माइनस 5/4। लेकिन हम एंगल x की बात कर रहे हैं और x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम वैल्यू कैसे लेंगे, नेगेटिव वाली लेंगे। ये बात सब बच्चों समझ में आ गई होगी, कैसे लेंगे वैल्यू, हम नेगेटिव वाली लेंगे। इसकी हेल्प से मैंने कोस फाइंड किया, अगर ये sec x है तो cos x कितना होगा, cos x होगा माइनस के 4/5। अब मेरे पास cos x भी है, sec x भी है, tan x भी है, मगर ये तो एंगल x के लिए है, हमको चाहिए x/2 के लिए। ठीक, तो सुनो, क्या एक फॉर्मूला था हमारे पास,
एक फॉर्मूला था हमारे पास cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, याद करो था क्या, सब लिखवाए थे मैंने। ठीक ठीक है, इसी में रख दो वैल्यू, cos x की वैल्यू यहां पर रख दो, कितनी, माइनस के 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है क्या, ठीक है, इतनी बात। अब ये इधर पहुंचा दो, इसको इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/5। क्या करा हमने, इस टर्म को इधर ले आया, इसको उधर भेज दिया, 2 को भेज देता हूं नीचे अपॉन में, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 5 जब 5 और प्लस 4 9/5, 2 इधर से आ रहा है तो 10, तो साइन एक्स बाई 2 क्या बना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/√10। और क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एंगल एक्स बाई 2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन अपना पॉजिटिव है, तो वैल्यू कैसे लेंगे हम यहाँ पर, पॉजिटिव वाली। तो ये लो, एक तो मैंने फाइंड कर दिया, यहाँ लिख देना यहाँ पर, क्योंकि एंगल एक्स जो है वो लाई कर रहा है π/2 और 3π/4 के बीच, इसलिए हमने वैल्यू कौन सा कंसिडर करी, प्लस वाली। एक आंसर तो आ गया। और याद रखना, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में एक आ गया ना, तो सारे आते हैं लाइन लगा के, एक के बाद एक के बाद एक। क्यों, क्योंकि अब मेरे पास आइडेंटिटी है, जानी पहचानी, क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। अब तो इसको हटा दू यहां से, इसको तो हटा दू अब, चलो, तो इसमें रखो 3/√10 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो 3 का स्क्वायर 9, √10 का 10, प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1, इसको उधर भेज दो, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस 9/10, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 1/10, तो कॉस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1/10, और प्लस माइनस, और एंगल हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में था, एक्स बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में था। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, लिखेंगे बकायदा यहाँ पर, क्योंकि एंगल एक्स जो है वो π/2 और 3π/4 के बीच था, इसलिए आंसर हमारा दूसरा भी आ गया, साइन की वैल्यू भी आ गई और भैया कोस की वैल्यू भी आ गई। ठीक, अब बात करते हैं टेन की वैल्यू के लिए, तो टेन एक्स बाई 2 क्या होगा भाई, जब साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 आ गए, टेन में जाएगा, फिर तो डिवाइड कर दो दोनों को, साइन को कोस से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। तो 3/√10 को 3/√10 को डिवाइड करेंगे -1/√10 से, तो √10 से √10 कैंसिल, -3, इसका भी आंसर आ गया। ठीक, क्लियर होगी बात। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने एंगल फाइंड किया कि एक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में था तो एक्स बाई 2 कहां होगा, और क्योंकि फिर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं प्लस माइनस लगाने में, तो अपना बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, चलते हैं अगले एग्जांपल पर। तो देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3, और लाना है आंसर 3/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ऐसा और बनता है, बल्कि 2-3 बनते हैं। इसी को आप लिखो साइन में, सेम चीज लिखो साइन में तो ही बनता है। और एक पता कैसे बनता है, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस यहाँ पता क्या आएगा, प्लस 2π/3, ठीक है, और रहेगा कोस में ही। और फिर चौथा कैसे बनेगा, 2π/3 और हो जाएगा साइन में। ठीक, तो चारों पांचों को करने का तरीका एक रहेगा। आपको ध्यान होगा 3.3 इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 2 में, जो मैंने सारे फॉर्मूले के बाद में ना आपको एक फॉर्मूला समझाया था कि कोस स्क्वायर एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स बाई 2, और अगर कभी जिंदगी में साइन स्क्वायर एक्स दिखे और हमको अगर जरूरत है तो उसको हम ये लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया था कोस 2x के फॉर्मूले की हेल्प से, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका कोस स्क्वायर एक्स में आता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर ये फॉर्मूला साइन में लिखा हुआ है तो फिर ये वाला यूज करना है। ठीक, ये अरे भाई क्या, cos 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 को इधर भेज दो, 2 को अपॉन में भेज दो, बन जाएगा ये वाला। मैंने बना कर दिखाया था आपको, इसलिए कहता हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखो। ठीक,
तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं फिलहाल। ठीक, तो इसको हटा दूं, इसको हटा दूं। अब समझ क्या करना है। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 लिख दिया। ऐसे ही रहा, कोस स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स, और मैं क्या लिखने वाला हूं इसको, 1 प्लस कोस 2x, डबल एंगल कर दो, डबल एंगल 2x, डबल कर दो, डबल करके और बाय 2, ऐसे यहां पे कर दो, 1 प्लस कोस 2x, इसका डबल कर दो, तो 2x माइनस 2π/3/2। ये बात सबको समझ में आ गई क्या, क्या करा ये मैंने, वो फॉर्मूला लगाया, cos स्क्वायर को 1 प्लस कोस डबल एंगल बाई 2, कोस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कोस डबल एंगल बाई 2, कोस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कोस डबल एंगल बाई 2। ठीक, क्लियर होगी बात, ये नोट कर लो क्योंकि मुझको यहाँ पे चाहिए जगह, तो मैं इसको कर रहा हूँ रख। अब अपॉन में से 2 2 2 तो बाहर आ गया, अपॉन में से मतलब 1/2 तो कॉमन आ गया बाहर। अब बचा ये वाला 1 प्लस cos 2x प्लस ये वाला 1, और ये बचा, क्या बचा, cos 2x प्लस 2π/3 प्लस ये वाला 1 बचा, प्लस cos 2x माइनस 2π/3। इतना मैंने यहां पर जो बचा वो लिख दिया। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, तो मतलब 1/2 3 प्लस ये वाला cos 2x प्लस ये वाला टर्म cos 2x प्लस 2π/3 प्लस ये वाला टर्म cos 2x माइनस 2π/3। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब 1/2 बाहर है, 3 यहाँ पे है, cos 2x यहाँ पे है, मैं कुछ करना चाह रहा हूं इन दोनों में, इन दोनों में क्या करना चाह रहा हूं, सुनो, एक फॉर्मूला है मेरे पास, एक फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। ये फॉर्मूला मैं इसमें लगाना चाह रहा हूं इन दोनों टर्म में, यहां cos x प्लस cos y में। ठीक, तो यार 1/2 3 प्लस cos 2x, तो यह कहीं रहेगा, चलो इसको करते हैं, cos x प्लस cos y, तो क्या आएगा 2 cos, दोनों को प्लस करके अपॉन 2, दोनों को माइनस करके अपॉन 2, तो क्या आएगा 2 cos, क्या आएगा 2 cos x, ये है x, प्लस y, ये है y, x प्लस y बाई 2। ठीक, इनटू cos x इंटू cos x माइनस, साइन चेंज होंगे, ध्यान रखना साइन चेंज होंगे यहां पर, बाई 2, वही बात, ठीक हो गया। अब क्या होगा, 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos, जरा इस करली ब्रेसेस के अंदर आ जाओ, इस टर्म से ये कैंसिल हो गया, 2x और 2x 4x बाई 2 तो 2x, तो ये बचा मेरे पास cos 2x इंटू cos, अगले वाले में क्या होगा, 2x से 2x कैंसिल, 2π/3 2π/3 बना 4π/3 बाई 2 किया तो 2π/3, 2π/3। अब 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू cos, इस वाले 2π/3 को वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, अरे यार ये 120 डिग्री तो होता है, 120 को लिख दो 180 माइनस 60, समझते हो, तो क्या हो जाएगा 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, और याद करो क्या समझाया था कि cos पाई माइनस थीटा चेंज तो होगा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव बन जाएगा, माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा।
तो क्या बना, तो ये बना 1/2 3 प्लस cos 2x। देखो ये वाला प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस इंटू ये वाला cos 2x और 2 रह गया बीच में 2 भाई cos 2x प्लस माइनस माइनस 2 cos 2x और cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, 2 से ही 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x बाई 2, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा अपने पास 3/2। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, और बिल्कुल इसका जो सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर एकदम, अगर ये क्वेश्चन साइन में जाता है तो आपको ऐसे करना है सेम टू सेम, ठीक। या अगर यहाँ पर कभी प्लस 2π/3 आता है तो भी ऐसे होगा, ठीक है। तो तुरंत इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसी के साथ हमारे मिसलेनियस एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो जैसे भी इसको फील किया है तुरंत मेरे को कमेंट करके बताना एक तो, और जितना हो सके उसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को लेके आएंगे, ठीक। चलो।